72 शगिर्द। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10 बाब 1 ता 24 आयत तक। इसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बरों को बेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो, इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहां हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहां तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को शिफा दो। और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस किसी शहर में तुम दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल ना किया जाए, वहां के चौकों पर जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं। मगर ये जानो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि सदूम का हाल उस शहर की निस्बत ज्यादा काबिले बर्दाश्त होगा। ए कूरजीन, तुझ पर अफसोस। ए बैत सदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मोज़े जो तुम्हारे दरमियान दिखाए गए अगर सूर और सदून में दिखाए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तायब हो गए होते। सूर और सदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत ज्यादा काबिले बर्दाश्त होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलमे असफल में उतरेगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नाचीज जानता है वो मुझे नाचीज जानता है, और जो मुझे नाचीज जानता है वो उसे नाचीज जानता है जिसने मुझे भेजा है। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर अख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज से जर्र ना पहुंचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुदस में मसरूर हुआ और कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें, मगर ना देखा,
اور جو تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ God bless you. Bible is life.